नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 420 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 13 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मेहनत का एक लाइक बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी उक्त अवधि के दौरान अस्वस्थ था। यद्यपि जारी किए गए प्रमाण पत्र की तारीख में कुछ त्रुटियां हो सकती है, तथापि अपीलार्थी द्वारा इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी अवसादक मनोविकृति और किसी गंभीर रोग से पीड़ित था। इस संबंध में ही विवाद नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी को उसकी नियुक्ति की तारीख से अब तक अपीलार्थी बोर्ड से सेवा के दौरान इससे पूर्व कोई दंड नहीं दिया गया था। अतः इन परिस्थितियों में अपराधीकृत अनुपस्थिति के आरोप के लिए सेवा से हटाने का दंड अधिरोपित करना अत्यंत कठोर और दंडनीय होगा। उक्त मामले में ऐसे दंड निरंतर औचार के संचयी प्रभाव के रूप में या ऐसे अन्य कारणों से दिया जाता है जहां आरोप अत्यंत गंभीर होते हैं, और जहां यदि भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो जाता है, मामले में प्रत्यर्थी के विरोध ऐसे कोई अभिकथन नहीं है। इसके अलावा विद्वान एकल न्यायाधीश ने पदच्युति के आदेश को अपास्त करते समय प्रत्यर्थी को पिछली मजदूरी देने से इनकार करके सही किया है। विराम। क्योंकि प्रत्यर्थी सुसंगत अवधि के दौरान कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहा है। विराम। यह उल्लेखनीय है कि विलंब न्यायालय के मार्ग में अड़चन है। विराम। कतिपय परिस्थितियों में विलंब और उल्लेख घातक नहीं हो सकता है। विराम। किंतु अधिकांश परिस्थितियों में असाधारण विलंब से कुछ मुकदमेबाज के लिए जो उस न्यायालय में समावेदन करता है और घोर संकट पैदा होगा। विराम। विलंब से मुकदमेबाजी की और निष्क्रियता और अक्रमणता प्रतिबंधित होती है। ऐसे मुकदमेवाद जो आधारभूत मानकों को भूल गया अर्थात ताल मटोल करने वाला समय का सबसे बड़ा लुटेरा है। विधि किसी व्यक्ति को अमरपक्षी की तरह सोने और जागने की अनुज्ञा नहीं देती। विराम। विलंब से खतरा पैदा होता है और मुकदमेबाजी को क्षति कारित होती है। विराम। वर्तमान मामले में यद्यपि न्यायालय को समावेदन करने में 4 वर्ष का विलंब हुआ है, तथापि रिट न्यायालय ने इस और ध्यान नहीं दिया। विराम। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की समीक्षा करे कि क्या इतने बड़े विलंब की किसी न्यायोचित के बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विराम। इसके अलावा प्रस्तुत मामले में ऐसी विलंबित परिस्थिति और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। विराम। यह निगरानी इस आधार पर
प्रस्तुत की गई है कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश कानूनन व विधि विरुद्ध व त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया कि आवेदिका अनावेदक की वैद्य पत्नी है, जिसके भरण पोषण का विधिक व नैतिक उत्तरदायित्व अनावेदक का ही है। विराम। विचारण न्यायालय ने बात पर भी विचार नहीं किया। विराम। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन 13 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। आपने लीगल डिक्टेशन नंबर नोट कर लिया जो 13 है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया होगा। अब आते हैं इसकी जांच की बारी। पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें और टाइपिंग टूल के माध्यम से करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई जरूरी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। मेहनत का एक लाइक बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।